वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वेरी वेरी प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग। तो मैं तुम लोग को इस व्लॉग में अपना आफ्टर स्कूल रूटीन ऑफ अ डे एंड देन पूरे दूसरे दिन का क्लिप दिखाने वाली हूँ। सो बेसिकली ऑफ 2 days। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो मेरा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैं कई दिनों से काम कर रही थी बिकॉज आई एम वेरी वेरी लेजी और आज स्कूल में ये चेक हो गया। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस। तो ये वाला है मेरा टॉपिक जो कि था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। एंड मेरा फेवरेट पेज तो यही वाला है, प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम, मतलब डेटा जो डायग्राम से की मदद से किया है मैंने। एकदम स्टैंडर्ड कलर्स यूज़ किए। हम लोग को ये बाइंडिंग वाइंडिंग वगैरह करवाना था। सो या एंड गेस व्हाट, आई जस्ट गॉट माई एग्जाम का रूटीन एंड ट्रस्ट में इस बार स्कूल ने हमें अच्छे वाले गैप्स दिए हैं, बट मैथ्स के आगे सिर्फ एक ही दिन मिला है। एंड फॉर अकाउंट्स वी हैव गॉट लाइक 9 days गैप, बट उसमें मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा एंड इकोनॉमिक्स लास्ट में है, उसके आगे हम लोगों को 6 दिन का गैप मिला है। तो या दिस इज समथिंग अ रिलीफ। और हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 19 को और ख़त्म होने वाले हैं 12 March को। और द थिंग इज़ लाइक हमारा पहला एग्ज़ाम तो होने वाला है पी का एग्ज़ाम जो कि 14 February को होने वाला है एक्चुअली। तो यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि रूटीन मिल गया, माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू गेट माई पोर्शन लिस्ट डन। मुझे वो बनाना था क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, मैं आई लूज ट्रैक, आई नो इट फॉर श्योर। तो मुझे ताकि मैं ट्रैक पर रहूँ और मुझे पता चले कि क्या क्या करना बाकी है एंड आई कैन स्ट्रेटेजिकली प्लान एवरीथिंग। मैंने सबसे पहले तो पोर्शन बनाया और माइक्रो के लिए मुझे साइड में जगह नहीं हुआ, तो मैंने एक छोटे से पीस में लिख लिया जिसको मैं स्टेपल कर दूँगी एज फार एज आई कैन सी। तो यहाँ पे देखो मैथ्स के तो 21 चैप्टर आ रहे हैं भाई हमारे, और बीएसटी के साइड में मैंने वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। इको का है और माइक्रो के साइड में एन मतलब मैंने न्यूमेरिकल्स लिख के रखे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर के। मैं ये ऊपर में लगवा दूँगी क्योंकि एक साइड में मेरा वर्कआउट का रूटीन है एंड उसके बाद एक पार्टी थी हमारी, सो मुझे जाना था एंड दिस वॉज माई आउटफिट। तो मेरी रात वहीं पर गुजर गई ऑलमोस्ट। सो मैं अराउंड 10:30 वगैरह को उस पार्टी से आई। आने के बाद अभी बज रहे थे 11:34। मैंने बेड वगैरह सब कुछ ठीक किया क्योंकि जाते वक्त मेकअप स्ट्रेटनर सब कुछ वही है जहाँ वहाँ पे पड़ जाता है, कपड़े वगैरह उन सबको ठीक किया। अपना मुँह वूह धोया अच्छे से, मुँह धो के मैंने क्रीम वगैरह लगवा लिया अच्छे से। मुँह में लगाने के बाद एकदम 1 घंटे में फ्रेश होकर थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं आ गई थी अकाउंट्स करने क्योंकि आज शाम को मैं पढ़ नहीं पाई थी। मैं थोड़ा सा लेट उठी थी शाम को एक्चुअली, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे कुंभकर्ण जैसे। तो बेसिकली अकाउंट्स का ये वाला लास्ट चैप्टर है जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी एंड आई हैड टू कम्प्लीट इट एनी हाउ, क्योंकि अकाउंट्स का प्रैक्टिस अच्छा खासा हो ही रखा है, बट पहले के चैप्टर्स करने पड़ेंगे। बट अकाउंट्स के बीच में ना मुझे मैथ्स बहुत अच्छे से करना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर है मैथ्स का। तो और इस साल का मैथ्स इज़ नो जोक, लिटरली इट्स नो जोक। 10 का मैथ्स बहुत बहुत ईजी था, इसलिए मुझे लगा था मैथ्स ईजी होगा, बट इस साल का माय गॉड क्या है पता भी नहीं चलता। और ये जो क्वेश्चन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब कुछ बनाने में एक पर क्वेश्चन का जाता है अराउंड, अच्छे से अगर हाथ से कैलकुलेट करूँ तो पर क्वेश्चन 10 से 12 मिनट ले लेता है। तो मैंने थोड़ा कैलकुलेटर का मदद लिया एंड ये जो ट्रेडिंग अकाउंट मेरा करेक्ट हो रहा था, पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था ना वो हर बार कुछ ना कुछ मैं गलती बना रही थी। और साइड में मतलब लिखा होता है ना नंबर्स, तो मैं उस लाइन को मतलब गलत पढ़ ली थी अलाइनमेंट को। तो इस अलाइनमेंट की वजह से भी मेरी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो रही थी, बट लास्ट तक मेरी गलतियाँ काफ़ी ठीक हो गई। तो मैंने सोचा था आज ये चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट करूँगी, मैंने ये स्कूल में सोच के आया था, पर मम्मा ने आके बोला कि आज पार्टी था, मैं भूल गई थी उसके बारे में तो कर नहीं पाए। तो मैंने रात को अराउंड में भी 7 से 8 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए होंगे, विच इज़ अ लॉट टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखाऊंगी कि मैंने कितने बजे सोया। तो यहाँ पे देखो मैं सब कुछ कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर रही थी और लास्ट के ये कुछ 3 क्वेश्चन ईजी थे एकदम छोटे छोटे से। तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर से ऐसे देख लेती हूँ फ्लिप थ्रू करके, और मैंने बुक में साइड में लिख कर रखा जो एंट्री थोड़ी सी टफ थी और मुझे बाद में देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो ये वाला एकदम लास्ट तक क्वेश्चन है, टोटल 41 क्वेश्चन है और मेरे आधे हुए हैं, कल मैं करने वाली हूँ बाकी। तो ऑलमोस्ट ये लास्ट के 3 क्वेश्चन ईजी रहे तो मैंने इनके लिए लिख कर रखा, प्लस ये आगे के 3 से 4 क्वेश्चन मेरे बाकी है जो मैं कल सुबह उठ के करूँगी क्योंकि अभी सेम पैटर्न की चीज़ें करने में मुझे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं आ रहा है। तो उसके बाद मैंने अपना कल का टू डू लिस्ट बनाया बेसिकली। तो अभी दिखाती हूँ मैं टू डू लिस्ट में क्या बनाती हूँ। ये मेरी बहन के टेबल में मिला था मुझे, तो मुझे मेरा वाला एक्चुअली मिल नहीं रहा था टू डू लिस्ट, वो साइड में जो पड़ा हुआ है मुझे उसमें आज बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा मैं इसमें बना लेती हूँ। 4 ही टास्क दिए हैं, बट देज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई नीड टू गेट डन नाउ। और करते करते अभी बज रहे थे 1:17 AM और अभी मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही थी पार्टी से आने के बाद। तो अभी मैं तो सोने जा रही हूँ और 14 डिग्रीज हो रहा है, काफ़ी ठंड भी पड़ी है। तो मैंने क्रीम वगैरह पहले ही लगा कर रख दिया था, तो अभी मैं मुँह पे कुछ नहीं कर रही हूँ। आई एम डायरेक्टली गोना स्लीप। द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई जस्ट वोक अप। मैं काफ़ी फ्रेश हूँ क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं, इट्स नॉट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। और मैंने मुँह धो लिया है एंड आई हैव क्लेंस्ड माई फेस क्योंकि मैं कल रात को स्किन केयर मैंने नहीं किया था। सो अभी मैं स्किन केयर करने वाली हूँ अपना, क्योंकि इन दिनों मैं यूजुअली भूल जा रही हूँ कि स्किन केयर करना होता है बीच में। सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू राइट नाउ इज़ डू माई स्किन केयर। सो लेट्स गेट दैट गेट इनटू इट।
सो एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो थकने के बाद मैं कुछ नहीं किया मैंने रात को, तो मैं डायरेक्ट सो गई थी। सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश वगैरह करके मैंने सबसे पहले अपना मुंह क्लेंस किया एंड नाउ आई एम अप्लाइंग माय टोनर, क्योंकि दिन में यूजुअली 2 बार करना होता है, मैं एक ही बार करती हूँ। तो कल रात को मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, सो मैंने जल्दी से टोनर लगाया एंड देन दिस इज़ माई स्नेल म्यूचिन जो मुझे लगाना था जल्दी से, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्किप कर रही हूँ इन दिनों। स्कूल होता है, फिर रात को देर से सोती हूँ, तो करते करते टाइम लग जाता है, थक जाती हूँ। और मेरा एक्सेला मुझे मिल नहीं रहा था, कहा था, तो मैंने अभी ये पॉन्ड्स का ऑयली स्किन वाला क्रीम लगा लिया जो मम्मा ने लाया था एंड आई वॉज ऑल डन विद द बेसिक स्किन केयर। उसके बाद मैं वैसलीन लगाना एक्चुअली भूल गई, मैं बाद में लगा लूँगी आई सपोज। तो दिस इज़ मी एंड आई लिटरली लव माई न्यू हेयर स्टाइल अलॉट दीज डेज। तो आई वॉज ऑल डन और उसके बाद मैं चली गई थी अपने बहन के रूम में टेबल में, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल लाइट आ रही थी काफ़ी अच्छी वाली, तो मैं वहाँ पे जाके पढ़ने बैठ गई। और अभी क्योंकि मैं अराउंड 7 बजे को उठी थी, रात को सोने में देर हो गई थी, 2 बज गए थे अराउंड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ काम था तो मैं वो करके सो गई थी। तो करने के बाद अभी 7 बज रहे थे, तो मैं स्किन केयर वगैरह करके अराउंड 7:30 को आगे यहाँ पे बैठ गई थी करने के लिए एंड देन यहाँ पे मैंने वैसलीन लगा लिया। हाँ, तो द थिंग इज़ मुझे अभी भी अकाउंट्स ही करना था। बाय द सेइंग कि मुझे अकाउंट्स ही करना था, आई मीन दैट, क्योंकि कल रात मैंने जितना हो सके मेरे से किया था, क्योंकि कल ही मेरा रात को ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का इंटेंशन था, बट आई ओकेजनली हैड टू गो टू दैट थिंग द पार्टी एक्चुअली। तो उसकी वजह से मैंने सुबह उठ के सबसे पहले तो ये डिसाइड किया कि मैं ये जो झंझट है ना इसको निपटाने वाली हूँ एनी हाउ, कि मुझे आज ये कंप्लीट करना ही करना है। क्योंकि फर्स्टली तो मुझे बीएसटी लर्न करना है, क्योंकि पी के बाद बीएसटी के लिए 5 ही दिन है और इतने लंबे लंबे चैप्टर्स 5 दिन में नहीं होंगे विद द रिविजन पार्ट। और उसके बाद मुझे पी के लिए भी थोड़ा सा लर्न करना होगा, क्योंकि पी के एडिशनल मार्क्स ऐड होते हैं अगर मैथ्स ख़राब हो गया तो। एंड यहाँ इस बार रिजल्ट एक्चुअली में अच्छा करना है। इस साल में मतलब 11 में अच्छे मार्क्स उठा ही नहीं है अभी तक, कि जितना भी मैंने कोशिश किया, आई डोंट नो व्हाई। तो एटलीस्ट फाइनल एग्जाम अच्छे से पास होकर जाना है जितना हो सके। आई एम गोना गिव माई फुल पोटेंशियल हियर, यूज़ माई फुल पोटेंशियल ऑफकोर्स, आई एम गोना गिव माई 100% बिकॉज आई एम डिटरमाइंड, मुझे अच्छा करना ही है नहीं। हाँ, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को देख रही हूँ साइंस वाले, आर्ट्स वाले, तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी आर्ट्स की, तो उसने तो बहुत अच्छा रिजल्ट किया। आई एम लिटरली सो प्राउड ऑफ हर एंड या आई एस्पायर टू बी लाइक हर टू, क्योंकि जब 10 में थे हमारे परसेंटेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो अभी लाइक ऐसा होता है ना कि वो अच्छा कर रही है तो मुझे भी अच्छा करना है, और पर हम दोनों का फील्ड अलग है ना, तो वो अपने फील्ड में अच्छा कर रही है तो मुझे अपने फील्ड में अच्छा करना है, ऐसा वाला वो हो जाता है ना। सो आई टेक दिस एज एन इंस्पिरेशन एक्चुअली, नॉट जेलसी। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, आई जेन्युइनली लव हर अ लॉट, और उसकी वजह से मुझे एक्चुअली अच्छा करना है, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू। तो अभी ये देखो मैं मम्मा का फ़ोन से कैलकुलेटर कर रही थी एंड आई ऑफिशियली केम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर। और उसके बाद मम्मा ने दिया मेरे को नींबू पानी सुबह सुबह, क्योंकि मैं पीती हूँ और डायरेक्ट सुबह उठ के नहीं पीती हूँ, थोड़ी देर बाद पीती हूँ वरना गैस हो जाता है। तो उसके बाद मुझे बैठना था अपना बीएसटी का वो करना। बीएसटी का भी ये चैप्टर लास्ट का पार्ट बाकी है, मुझे वो एनी हाँ अभी कंप्लीट करना ही करना है फिर से। क्योंकि देखो स्कूल में आज मैं लिख रही थी, पर स्कूल में सिर्फ 4 या 5 मतलब चीज़ों के पॉइंट्स से लिखे हुए हैं मेरे, क्योंकि ज़्यादा हुआ नहीं स्कूल में वाई के लिए पढ़ना। फिर दोस्तों के बीच में बैठी होती हूँ तो ऐसे नोट्स वगैरह बनाने का उतना खास मन नहीं करता है। और ये जो लास्ट पार्ट है वो वाला बहुत ज़्यादा बोरिंग है, और मुझे ये लिख कर ये डर हो रहा है कि मैं इन सबको पढ़ूंगी कैसे। ये वाला चैप्टर इतना ज़्यादा लंबा बना है ना, और ये जो कॉपी में मैं लिख रही हूँ बीएसटी, वो मेरा दूसरा कॉपी है, मेरा और एक कॉपी है ऐसा बीएसटी का, मुझे वो वाला भी पढ़ना पड़ेगा, ये वाला भी पढ़ना पड़ेगा, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा होते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अभी तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़े क्यों हो गए यार, बचपन में अच्छा था, वो छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ने पर मौत आ जाती थी कि इतना क्यों पढ़ना पड़ता है। अभी अगर बचपन वाली सेल मैरी अगर इन सब चीज़ों को देखेगी तो शी विल डेफिनेटली फेंट, पता है। तो यहाँ पे देखो मुझे मतलब लंबा वाला जो ये लेक्चर देख रही थी मैं, एक्चुअली मेरा पता नहीं फाइबर का नेट काम नहीं कर रहा था, वो वाला बार बार स्टॉप होता होता जा रहा था, तो मुझे बार बार बैक करना पड़ रहा था। आई डोंट नो व्हाई, इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। आई वाज गेटिंग वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और मैंने बीच में वीडियोस का वो शूट करना बंद भी कर दिया था वो नेट की वजह से, क्योंकि काम नहीं कर रहा था तो क्या ही देखूँ। तो उसके बाद मैंने मैंने लिख लिया जितना भी हो सके, और ये एक्चुअली 4 घंटे का लंबा वन शॉट लेक्चर था। सो इफ़ यू आस्क मी मैंने बीएसटी में अभी क्या लिखा, तो देखो ये 4 घंटे का एक वन शॉट लेक्चर था, तो मुझे लास्ट का जो पार्ट है चैप्टर का वो वाला मिल नहीं रहा था लेक्चर, सो मैंने पूरे वन शॉट में देखा तो वहाँ पे था, तो मैंने वो समझा, तो मैंने आज लिखा यहाँ से। एंड यस आई एम गोना शो यू, बट मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है अभी। सो ये देखो फर्स्टली तो ये वाला पेज से मैंने शुरू किया था, ये वाला एकदम लास्ट वाला टॉपिक है, लास्ट के 10 पेजेस थे ऑलमोस्ट की बुक में। तो और ये जो है यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, डार्क नहीं किया, क्योंकि मेरे को बहुत आलस लग रहा था, मैं बाद में कर दूँगी। सो यहाँ पे मैंने नहीं किया है, मेन जगहों पे कर दिया है सिर्फ। सो इफ़ यू कैन सी दिस वॉज अ हेल लॉट टू गेट डन, और मेरा भी राइट हार्ट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। सो अभी मैं ब्रेक लेने वाली हूँ ऑलमोस्ट आधे घंटे का, टू मेक माई हैंड फील बेटर, क्योंकि वो डेड हो गया है ऑलमोस्ट। सो इफ़ यू कैन सी, चलो दिखने में तो कम ही लगता है पर लिखने में फट जाती है यार, वही बात है। सो आई एम ऑल डन विद दिस चैप्टर, बट नॉट ऑल डन, पार्शियली डन। मुझे अभी ये वाला करना पड़ेगा, फिर मेरा रेफरेंस करना पड़ेगा, एंड मेरे एग्जाम्स पास आ चुके हैं। प्लस आई हैव गॉट माई एग्जाम रूटीन, आई विल पोस्ट इट इन द कम्युनिटी पोस्ट ऑफ कोर्स, तो वहाँ पर जाके तुम लोग देख लेना। सो या
फिर वो सब होने के बाद ये वाला चॉकलेट देखो जो मम्मा ने मेरे को कल रात आते वक्त खरीद कर दिया था। कुछ नया चॉकलेट आया था मार्केट में, और मेरी मम्मा को नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो कभी कभी वो चीज़ें बहुत अच्छी आ जाती है, पर कभी कभी कुछ चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं पड़ता, और मतलब होता है, फिर हमें वो वाला पूरा पैकेट या चीज़ फेंक देना पड़ता है। पर मम्मा लाइक एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती है कि कौन सा चीज़ क्या अच्छा है। तो यहाँ पे मैं लिखने बैठ गई थी अपना पी के नोट्स, क्योंकि ये वाला बुक ना मेरे एक फ्रेंड का है एक्चुअली, मुझे उसको ये लौटाना पड़ेगा। मैंने उसके बुक से जेरोक्स निकलवा लिया है जितना हो सके, जितना मतलब मुझे चाहिए। और यहाँ पे मैंने सोचा कि छोटा छोटा नोट्स बना दी हूँ, क्योंकि मेरा ये वाला आदत ना मेरे को किस दिन मरवाएगा। जो आदत की, देखो मैं मतलब अपने नोट्स के बिना कहीं और से पढ़ ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती, मुझे याद ही नहीं होता कुछ। तो इसकी वजह से मुझे नोट्स बनाना ही पड़ता है एनी हाउ। तो अभी देखो मैं बीएसटी का बनाती हूँ, अभी पी का क्या ही नोट्स बनाऊँ, बट मैंने सोचा कि छोटा छोटा करके यहाँ पर लिख लेती हूँ, क्योंकि नहीं लिखूंगी ना तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी एक्चुअली, मुझे कुछ याद नहीं होता। इसलिए मेरा पी का एग्जाम भी उतना खास नहीं जाता। लाइक देखो लास्ट एग्जाम में मुझे 70 के अंदर 52 आए थे, और पहले वाले एग्जाम में मुझे 70 के अंदर आई गेस 42 आए थे, ऐसा है। तो क्योंकि मैं पढ़ कर नहीं चाहती थी, हाँ मैं शाम को पढ़ने बैठी थी 7 बजे अराउंड पी के लिए, क्योंकि मैं इसको सीरियसली नहीं लेती थी। पर इस एग्ज़ाम के लिए क्योंकि मार्क्स ऐड होने वाले हैं, मुझे सीरियसली लेना है एनी हाउ। और ये मेरा हो गया चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट, लास्ट एक पार्ट था। और मैंने अपने बालों में तेल लगाया था यहाँ पे, लगाने के बाद ये लास्ट रात की क्लिप है, मैं सोने जा रही थी और मेरे आज के सारे टास्क हो गए। कैन यू बिलीव इट, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे देखो मेरा इमोजी खराब हो गया, बट या जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना।